हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर कन्हैया झा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे अच्छे से। सबसे पहले ये जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, फिर कुछ इसका यूजेस क्या है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले मैं देखता हूं ट्रिगो है क्या। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स it is branch of mathematics that provide relation between sides and angles of triangles। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री होता है इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन साइड एंड ट्रायंगल ऑफ साइड ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो इसका मतलब होता है कि साइड और एंगल जो हमारा ट्रायंगल में दिया होता है, साइड और एंगल उसके बीच का रिलेशन यानी कि उसके बीच का संबंध को बताना, ठीक है। तो एंगल और साइड होता क्या है तो देखते हैं सबसे पहले कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। 3 ग्रीक वर्ड से मिलके ये बना है। क्या क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहला है ट्राई, TRI, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। फिर होता है गॉन, गॉन का मतलब होता है साइड। और थर्ड है मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, मेजर यानी कि 3 साइड का जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। 3 साइड का जो मेजरमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और ये 3 साइड का जो इनक्लोज फिगर बनता है उस फिगर को बोलते हैं राइट एंगल। और इस चैप्टर में राइट एंगल का ही यूज है, इस चैप्टर में राइट एंगल का ही यूज है। और इसका कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इसका कुछ फार्मूला है, उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसमें एक ग्रीक का सिंबल यूज किया जाता है। सबसे पहले उसको देखते हैं ये ग्रीक का सिंबल क्या होता है। तो ग्रीक का सिंबल सबसे पहले एक थीटा होता है, थीटा इसको बोलते हैं। थीटा क्या होता है तो थीटा जो होता है ये आपका राइट एंगल है ABC। बी हमेशा आपका 90 डिग्री होगा और बी के सामने वाला जो साइड होता है, अपोजिट साइड जो होता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, जिसको
एच से डिनोट किया जाता है, हाइपोटेनस जिसको एच से डिनोट किया जाता है। और आपका जो थीटा होता है या तो ये एंगल बनेगा या तो ये एंगल बनेगा, ठीक है। थीटा सी एंगल बनेगा या तो ए पर बनेगा, यानी कि एक्यूट एंगल, इस ट्रायंगल का जो एक्यूट एंगल है उस एंगल को ही हम लोग बोलेंगे थीटा। और इसको सिंपल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल का जो वैल्यू होता है उसी को हम बोलते हैं थीटा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब मान लीजिए कि ये सी पॉइंट पे आपका अगर थीटा बन रहा है, ये सी पॉइंट पे अगर आपका थीटा बन रहा है तो इस सी पॉइंट पे अगर थीटा बन रहा है तो इसके अपोजिट का जो साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। सपोज कीजिए इस फिगर में, एक और फिगर में देखता हूं, ए बी सी, ये तो आपका फिक्स है कि ये आपका 90 डिग्री राइट एंगल बनेगा, बट ये भी आपका हाइपोटेनस फिक्स है। यहां पे मेरा जो एंगल बना था वो सी पॉइंट पे बना था। अब सपोज करिए कि आपका जो एंगल है वो थीटा जो है वो ए पॉइंट पे बन रहा, तो ए के अपोजिट वाले जो साइड होता है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा मेरा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है कि उसका थीटा कहाँ पे बन रहा है। अगर थीटा इस पॉइंट पे बना तो इसके अपोजिट वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, अगर थीटा आपका इस पॉइंट पे बना तो इसके अपोजिट वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे। बट हमारा जो हाइपोटेनस है ये कभी चेंज नहीं होता है, ये फिक्स है। जैसे देखते हैं आगे, यहां से एक फिगर बनाता हूं। ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ए बी सी, ये हमारा 90 डिग्री है, ओके। अब देखते हैं यहां से हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है। तो हाइपोटेनस का मतलब समझिए कि हाइपोटेनस जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल में होता है। तो देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर यहाँ पर और प्लस बेस का स्क्वायर जो है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ से आप अगर स्क्वायर को हटाते हो तो आपका यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो रूट लग जाएगा तो यहाँ से आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम इस टॉपिक को अभी हम रोकते हैं, इसको आगे देखेंगे, बट पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। फिर इस पे, क्योंकि इसके रिलेटेड अगर इसको अच्छे से जान लेंगे तो फिर इसका फॉर्मूला जानने के बाद हम क्वेश्चन को आसानी के साथ बना सकते हैं। इसलिए पहले इसको अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, इजिली वे में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरा हाइपोटेनस निकला था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ पे रूट लग गया, यानी कि ये एक हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसको हम लोग पाइथागोरस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया H इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट यहाँ से तो मैं हाइपोटेनस निकाल लूंगा, बट परपेंडिकुलर निकालने के लिए और बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो दिमाग में ये चलता है कि भाई यहाँ से क्या करो कि परपेंडिकुलर का भी फार्मूला निकाल लो और फिर बेस का भी फार्मूला निकाल लो। लेकिन क्या करते हैं कि आप एक ही फार्मूला पे परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस भी निकाल सकते हैं और बेस भी निकाल सकते हैं, तीनों निकाल सकते हैं। लेकिन मैं लिख के बता रहा हूं कि तीनों फार्मूला कैसे होगा। चलिए देखते हैं। यहां से तो मेरा हाइपोटेनस ये हो गया, देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ये मेरा हाइपोटेनस था। बट देखिए यहां से मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए,
तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करना पड़ेगा कि पी स्क्वायर, तो जो मेरा एच स्क्वायर यहां से आ रहा है एच स्क्वायर, तो अब निकालना है मेरे को अगर पी, तो बी स्क्वायर को उठा के क्या करेंगे राइट साइड में इसको लेफ्ट में लाएंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट में आएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से यहां से आप क्या कीजिए कि स्क्वायर को हटाइए, तो आपका क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। ओके, फिर देखते हैं बेस कैसे निकालते हैं। बेस निकालने के लिए अगर मेरे को यहां से बेस निकालना है तो क्या करेंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना, पहले परपेंडिकुलर निकालना था तो मैंने परपेंडिकुलर को स्टेबल किया और बेस को उठा के इधर लाया। अब बेस निकालना है तो बेस को एक जगह पे छोड़ दिया और परपेंडिकुलर को उठा के ले जाइए उधर, तो परपेंडिकुलर को ले गए। फिर से यहां से स्क्वायर हटाइए तो क्या लग जाता है मेरा रूट लग जाता है। तो ये फॉर्मूला यानी कि टोटल मेरा 6 फॉर्मूला, यहां से इसका भी मैं लिख दे रहा हूं एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि टोटल जो है मेरा यहाँ से 6 फॉर्मूला बनता है। अगर आप चाहते हैं कि ये 6 फॉर्मूला याद नहीं करना पड़े तो आप सिर्फ एक फॉर्मूला से ही सारे क्वेश्चन को आसानी के साथ बना सकते हैं। देखिए सबका एक एक एग्जाम्पल में समझा रहा हूं, आसानी के साथ आप लोग समझिएगा। देखिए परपेंडिकुलर, बच्चों देखते हैं कि यहां से अगर आपका परपेंडिकुलर जो है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और बेस जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। एक चीज मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि बेस जो है आप ये स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर जो है वो भी स्मॉल यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कैपिटल हो या स्मॉल हो, ये आप डिनोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो परपेंडिकुलर आपका 4 सेंटीमीटर और बेस आपका 3 सेंटीमीटर है, तो क्या चाहिए हाइपोटेनस चाहिए। तो हाइपोटेनस कैसे निकलता है मेरा, देखिए तो हाइपोटेनस निकालने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका पी कितना है भाई 4 सेंटीमीटर, तो आप यहां रख दो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, यानी कि 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। अगर जिन बच्चों को स्क्वायर रूट नहीं निकालने आता है तो इसका मतलब होता है कि अगर 25 है तो आप क्या कीजिए इसका फैक्टराइज कीजिए, और इसको देखिए ये मेरा 5 2 टाइम आया, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ रहता है जो दिखाई नहीं पड़ता है, इनविजिबल होता है। इसका मतलब होता है एक पेयर में से एक रूट के बाहर कर दो, तो एक पेयर में से रूट एक बाहर कर दिया तो 5, तो यहाँ से मेरा 5 सेंटीमीटर जो है वो परपेंडिकुलर आया। ठीक है, तो ये मेरा हाइपोटेनस मेरा ये निकला। ठीक है, अब मैं यहां से मेरे को चाहिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा। सर आपने बोला एक ही फॉर्मूला पे तीनों कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए निकलेगा। अब यहां से आपका हाइपोटेनस जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया है बच्चों, और बेस जो है वो 3 सेंटीमीटर दिया है। निकालना है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए आप मेरे को याद करना पड़ेगा भाई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इतना सोचने का जरूरत नहीं है। आप एक ही फॉर्मूला लिखो जिसको एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बेस को या हाइपोटेनस को स्मॉल कैपिटल जिससे डिनोट करना है कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहां से हाइपोटेनस मेरा क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो मैं यहां पे क्या पुट कर दूं 5 सेंटीमीटर। ओके, निकालना क्या है परपेंडिकुलर, इसको इस भाई साहब को यहीं पे छोड़ दो, इसको परेशान मत करो। अब आते हैं बेस कितना है आपके पास 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई 25। पी का स्क्वायर क्या होता है
इसको छोड़ दो यहीं पे पी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब देखिए भाई पी मेरे को चाहिए, कहा कैसे भी चाहिए, तो पी स्क्वायर निकालने के लिए वापस से क्या करना पड़ेगा 25 और इस 9 को उठा के इधर लाइए तो ये हो गया -9। तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है भाई 16। अब यहाँ से स्क्वायर भाई साहब को हटा के रूट लगा दीजिए तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसी तरह से आप बेस भी आसानी के साथ निकाल सकते हैं और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। चलिए आगे हम लोग देख, जो कि है मेरा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे कि साइन थीटा भाई साहब, कॉस थीटा और टैन थीटा। अब इस तीनों का भाई अपोजिट में खड़ा है जिसका नाम देखो लिखता हूं कॉसेक थीटा, कॉस को लिख दे रहा हूं उसका अपोजिट है सेक थीटा और टैन का है कॉट थीटा। चलो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा एंड टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। चलिए इसको हम लोग सिंपल से कैसे याद करें भाई, यहां रटने का कोई आवश्यकता नहीं है, बस देखो और एक बार में आप लोग को समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखें। सबसे पहले जो है मेरा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा मेरे को पता नहीं है क्या, ठीक है, कैसे इसका फॉर्मूला लिखें। तो इसका फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करें, यहां लिखे P, यहां लिखे B और यहां लिख दो H। ये तो याद रहेगा P B H और इसके नीचे में लिख दो H H B। ये इजी तरीका है याद करने का, ठीक है। कैसे याद करते हैं तो देखिए, तो इसको आप राइम भी जिस तरह से राइम करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। आप बार बार हम लोग भी सुनते आ रहे हैं हमेशा कि P फॉर पंडित, B फॉर भोला, H फॉर है ना, सॉरी PBP होता है बच्चों, PBP पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। अब जिस तरह से इसको चाहे आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो मेरा आता है क्या P/H, P के नीचे देखिए क्या है, P के एकदम नीचे H है, तो भाई इसको हम लोग ऐसे क्या करते हैं, इसको घेर दिए, ठीक है। तो घेरने का मतलब क्या है, यही मेरा जो है इस ट्रिगो का पहला पार्ट क्या हुआ P/H। ओके, नेक्स्ट मेरा है, चलिए सॉरी इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं जो मेरा फर्स्ट था ये ले गया इसको साइन उठा के इसको ले गया अपने पास। चलो फिर है मेरा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ये देखिए सेकंड वाला जो पार्ट है ना, ऊपर से नीचे की ओर आना, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है मेरा B/H यानी बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। टैन थीटा में क्या है, जो मेरा थर्ड पॉइंट जो बच गया है वो मेरा क्या बच गया टैन थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग वेरिएशन डालते हैं, देखते हैं क्या है। एक पहले तो एक फिगर बना लो भाई, ABC एक फिगर तैयार करते हैं, ठीक है। ये मेरा परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेनस था और ये हमारा बेस था। तो देखिए साइन थीटा यानी कि दोनों के बीच का रेशियो का मतलब तो बहुत ये होता है, मान लीजिए कि ये 3:4 है, क्या इस 3:4 को मैं 3/4 भी तो लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ P/H है, ये P/H है, तो इसको क्या लिखा गया है P/H। तो ये P/H का मतलब होता है ये AB है
बच्चों ये ए बी है, तो ये ए बी ही मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी के जगह पे ए बी, और एच मेरा क्या है, ए सी। तो क्या यहाँ लिख सकता हूँ, ए सी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। बेस, बेस में ये क्या है मेरा, बी सी है मेरा बेस, तो इसकी जगह पर मैं लिख दूं बी सी। और एच है, एच का मतलब क्या है, ये ए सी, हाइपोटेनस, इसकी जगह पर लिख दिया। फिर देखिए ये परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो परपेंडिकुलर वापस से आइए, क्या है, ए बी जो है, ये जो है साइड, ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका ए बी, और ये जो है बेस बी सी। क्लियर है? आगे इसको देखते हैं। चलो भाई सबको हटाओ यहां से। अब यहां क्या करना है कि बस इसका जो है ना रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि उल्टा कर दो, बाकी कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ इसको उल्टा करते चलो, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉस थीटा, इसको सिंपल भाषा में उल्टा ही बोलते हैं। तो देखिए P बाई एच है, तो इसको उलटिए भाई, सिंपल क्या हो जाएगा आपका H बाई पी, इसको भी आप ऐसे कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका ए सी बाई ए बी। फिर देखिए B बाई एच लिखा हुआ है कॉस, तो इसका इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, H बाई बी। बस इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे उतारिए, बहुत देर से ऊपर में था, H बाई बी। अब इसमें भी भाई चेंजिंग होगा, शिफ्टिंग कराओ दोनों को, ए सी को ऊपर ले जाओ, बी सी को नीचे ले आओ। फिर आओ यहाँ पे P बाई बी है, तो B को ऊपर भेजो और P भाई साहब को नीचे लाओ, और या इसको भी चेंज कर दो, इसको भी शिफ्टिंग करो भाई, रूप बदलो दोनों का। अब ये क्या हो गया, बी सी, और नीचे आ गया आपका ए बी। तो इतना चीज जो, इतना पार्ट जो था मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का था। उम्मीद है कि इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रेसिप्रोकल इसका देखेंगे। अरे लिखा नहीं भाई, रेसिप्रोकल यानी रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेसिप्रोकल देखते हैं। चलिए देखते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो भाई जब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हुआ, तो भाई इसका भी तो कुछ रेसिप्रोकल होगा, साइन के जगह पे कॉसेक आ जाएगा और कॉसेक के जगह पे साइन चला जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, कॉसेक लिखिए और 1 बाई साइन, यानी कि कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या हो गया, साइन। अब यहाँ देखिए कॉस का क्या होगा, हम लोग पीछे पर है, सेक, और सेक का क्या होगा, कॉस। टैन का कॉट, और भाई कॉट का टैन। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में हो या सब में आपका यूज है, ठीक है। वो क्या है, यूजिंग फार्मूला साइन थीटा इक्वल टू, सॉरी टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा, यानी कि टैन का भाई उल्टा था, इसको भी बदल दो। ये हमारा यूजिंग फार्मूला है, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ेंगे उसमें इसका बहुत यूज, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को इतना इस वीडियो में जो मैंने पढ़ाया आसानी के साथ समझ में आया होगा।